देश की राजधानी दिल्ली से एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नामी कॉलेज के डायरेक्टर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। भगवा वस्त्रों में जिस शख्स की तस्वीर को आप देख रहे हैं, इन पर 17 छात्राओं ने गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप या एसएमएस मैसेज और शारीरिक छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, काम वसंत कुंज में मैनेजमेंट कॉलेज चलाते हैं। शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं ने न केवल पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, बल्कि पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स पर है जो खुद को स्वामी कहता है। अब इस केस ने एक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। आरोप है कि उन्होंने छात्राओं को न केवल मानसिक रूप से शोषित किया, बल्कि कई बार शारीरिक छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज तक भेजे। सूत्रों के मुताबिक कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि वो हमें अकेले मिलने बुलाते थे, व्हाट्सएप पर अजीब मैसेज आते थे और जब मना करते तो कहते स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। दिल्ली जैसे शहर में जहां लड़कियां लड़के एजुकेशन और इंडिपेंडेंट फ्यूचर के लिए बाहर निकलती हैं, घर वाले भरोसा करते हैं कि राजधानी में उनके बच्चे सेफ हैं, लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित हैं? क्या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट सुरक्षित हैं? क्या वो लड़कियां सुरक्षित लौट पाएंगी जो आज सुबह अपने किराए के घर से निकली हैं? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली के वसंत कुंज में घटी घटना के बाद आज हर माता पिता के दिल में उठेंगे। देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हर उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं जो सुरक्षा की बात करता है। ये गुरुदेव फिलहाल करोड़ों रुपए के संस्थान को छोड़कर फरार हैं। आगे इन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मामले को और ज्यादा गहराई से समझिए। छात्राओं का आरोप है कि ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से डराया गया, और सबसे हैरानी की बात यह कि संस्थान की महिला कर्मचारी भी उन पर आरोपी स्वामी की मांगे मानने का दबाव बनाती थी। अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने आरोपी डायरेक्टर पर अश्लील भाषा, मैसेजिंग, शारीरिक छेड़छाड़ जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। 17 छात्राओं ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी कॉलेज डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कॉलेज एक आश्रम के अंदर चलाया जा रहा था। कॉलेज का नाम शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान है। छात्राओं ने डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि संस्थान में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप योजना के तहत पीजीडीएम कर रही छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत में बताया है कि उनके साथ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अश्लील व्हाट्सएप, एसएमएस मैसेज भेजे जाते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर से भी छेड़छाड़ की जाती थी। बताया गया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 32 छात्राओं के जब बयान दर्ज किए गए तो उनमें से 17 छात्र ऐसी थी जिन्होंने आरोपी पर गाली गलौज के साथ साथ तमाम तरह के आरोप लगाए। पीड़ित छात्राओं ने आरोप ये भी लगाए कि संस्था में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उन पर चैतन्यानंद सरस्वती की मांग मानने के लिए दबाव बनाया गया। केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को शारदा मैनेजमेंट कॉलेज के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार खड़ी मिली। जी हां, जांच में सामने आया है कि इस कार में फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 की नंबर प्लेट लगी हुई है, और इस कार को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। ये नंबर प्लेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक मिशनों के लिए रिजर्व होता है, और इसका इस्तेमाल कर आरोपी शायद जांच से बचना चाहता था। फिलहाल आरोपी फरार है। दिल्ली पुलिस की टीमें उसकी तलाश में है। कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। फोर्जरी की सेपरेट सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट की एक अलग सेक्शन में। कब आई आपके पास, कब ये कंप्लेन आई? 2016 में बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ था क्या? अभी इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। What was the action? How many victims have recorded their statement before the court? Can you please tell? कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ, और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लड़कियों को कब से ये मोलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में?
जब इन्वेस्टिगेशन पीएस वीके नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। प्रोफाइल क्या है इनका, बैकग्राउंड प्रोफाइल कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ के रहने का? वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाएगा। छात्रों के अलावा मैम किसी की और भी शिकायत नहीं कि इंस्टीट्यूट में जो महिलाएं काम करती थी, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत आई है? अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। इनकी मेडिकल काउंसलिंग कराई गई? सारा एज पर लॉ विल प्रोसीड। Ma'am, the accused is still absconding. It's been over a month since the time the case was registered. Where is the accused? Where has the police reached in this entire investigation? नहीं, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर वील बी सक्सेसफुल। मैम एक और बात, ये जो मॉलेस्टेशन की पूरी घटना है, ये क्या इंस्टीट्यूट में है या बाबा अपने घर पर जो है किसी बहाने से लड़की को बुलाता था, कैसे? थोड़ा सा इसमें modus operandi इसकी बता दें। ये इसमें देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन एंड इन्वेस्टिगेशन इज किसी स्टिल तरह के अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पे करना, मैम व्हाट्सएप पे लड़कियों को अश्लील मैसेज करना या किस तरह से इस मॉडस ऑपरेंडी मुझे बता दीजिए। इसमें हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग रिगार्डिंग द process and Have they how. corroborated with the statement which was given before the police? Pardon? The victim, when they both go to the court, have they corroborated with the statement given before the police also? Have they accepted that, they were... See, statements have been taken as per law and we are proceeding as per law and we will try to get the accused as soon as possible. Question that plays, why is it taking so much long time for the Delhi police to arrest the accused? No. What are the motives? We are making full efforts and the accused is absconding and I'm sure we'll be able to nab him before. मैम बाबा का आखिरी लोकेशन कहाँ पाया गया है मैम, आप लोग जांच करें? अभी वो हमारे लिए अनुचित होगा आपको बताना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु वी आर मेकिंग फुल एफर्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। क्या आश्रम के और लोगों से भी बातचीत हुई? मैम इसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है? इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा है कि कुछ और वार्डन का जिक्र है या और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं, अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है, वो आपको बता दिए जाएंगे इन ड्यू कोर्स। ये केस सिर्फ एक कॉलेज या फिर एक आरोपी की कहानी नहीं, ये सिस्टम में पनपते उस घुन की कहानी है जो अब हर आवाज को कुचलने लगा है। अब देखना होगा कि क्या चैतन्यानंद कानून की गिरफ्त में आता है या फिर एक और मामला फाइलों में दबकर रह जाता है। हालांकि पुलिस लगी हुई है, छानबीन जारी है, जांच जारी है, लेकिन समाज को ये सोचना होगा कि आखिर कब तक कोई स्वामी या गुरु जैसे मुखौटे पहनकर हमारे बच्चों का भरोसा तोड़ता रहेगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। अपनों का ख्याल रखें। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और कभी कोई छोटी सी घटना या कोई अजीब महसूस होता है तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।